ओके, अच्छो गुड मॉर्निंग। मालिक, आपको अगर याद हो तो हम वहां थे, कहाँ? वहां। रिसेंटली ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन निकाली है। ये गाइडलाइन कल ही आई है और टैक्सेशन के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, पहली बार कुछ अच्छी चीज आई है। हाँ फिर ठीक है। क्या आया है? एक्सक्लूजन। आपके सिलेबस में से कुछ चीजें निकाली जा रही है। टैक्सेशन में बहुत सारी चीजें निकाली है, निकाले हैं। सर एक मिनट, मुझे यकीन नहीं आ रहा, सच्ची? नहीं नहीं, सच्ची सच्ची। हाँ सर, ऐड भी हुआ है? नहीं नहीं, ऐड नहीं हुआ, निकाला है। और GST से भी भर भर के निकाला है। निकाला है। नहीं सर सच्ची, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी हुई कैसे सकती है? ये मतलब सच में बता दो, ये मेरे लिए नहीं है। है। कॉर्पोरेट लॉज में भी हुआ है। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ CA वालों के लिए, CMA वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बस सालो सुनो सर, मतलब संडे इतना भी अच्छा होता है मुझे कभी पता ही नहीं था। मैं तो कितना बुरा कह रहा था इस संडे को। नहीं नहीं नहीं, अच्छा है। ध्यान से सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, डिटेल पूरा बाद में बताऊंगा, समझ लीजिए एक बार क्या है। देखिए, कल ही इंस्टीट्यूट ने ना एक गाइडलाइन इशू की है। CA इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन इशू की है। और ये उन लोगों को भी बता देना, आपके दोस्तों को जिनको ये सब पता ही नहीं होगा, संडे है तो हो सकता है छुट्टी उनकी, तो उनको भी बता दीजिएगा ये गाइडलाइन आई है। क्या आया है? This is applicable for May and not just applicable for May. These are at the same time applicable for May 25 and obviously May 25 को applicable है तो सितंबर एंड जनवरी 26 के लिए भी सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट नहीं लिखा है, मैंने लिख रहा हूँ, इंस्टीट्यूट नहीं लिखा है, ये आपके सामने है। उन्होंने क्या किया है, प्लीज़ देखिए, प्लीज़ देखिए। पहले तो उन्होंने ये बताया कि भैया May 25 एग्जाम के लिए सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन अप टू 31/10 इज एप्लीकेबल। दैट मेक सेंस। 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। ये तो हर बच्चा समझता है। आप लोग के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 होगा, ये भी आपको पता है ना? फिर उनने नीचे आकर फिर वो पेपर 3 में हम कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब बताया है, राइट? स्टडी गाइडलाइन स्पेसिफाइंग द टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्कोप ऑफ सिलेबस एंड टॉपिक वाइज इंक्लूजन of clauses of section 10 in the syllabus is given in annexure 1. annexure 1 में वो लोग बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हम एक्सक्लूड कर देंगे। सरप्राइजिंगली अच्छा हुआ ये हमने कल ही देखा, और बताने का पर्पज़ भी आपको आज इसलिए है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से भी एक चीज़ एक्सक्लूड हुई है। हालांकि अब तक हमने पढ़ा नहीं, और उसमें से भी एक चीज़ एक्सक्लूड हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने बताया GST में से क्या क्या गायब हुआ है। तो देखिए, भर भर के GST में से गायब किया है इन्होंने। ये नहीं एप्लीकेबल, 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 ऐसा भर भर के गायब किया उन्होंने GST से। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चलो टैक्स का कंटेंट थोड़ा कम किया इन्होंने। फिर हम आए नीचे अनेक्स्चर में, अनेक्स्चर नंबर 1। इनमें उन्होंने बोला कि भैया देखो, इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्या क्या एक्सक्लूजन है फ्रॉम द सिलेबस। मतलब इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, आपके लिए जो रेलेवेंट मॉड्यूल इशू हुए हैं उनमें ये कंटेंट है। अपन जो क्लास में बुक बना रहे हैं उसमें भी ये कंटेंट है। ये गाइडलाइन उन्होंने आज निकाली है और उन्होंने मॉड्यूल और हमने नोट्स पहले ही बना लिए हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसीलिए ये गाइडलाइन आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया ये देखो, ये सिलेबस से आपके एक्सक्लूड हो रहा है। ना सिर्फ May 25 के लिए, सितंबर एंड जनवरी एग्जाम के लिए भी ये सेम एक्सक्लूजन एप्लीकेबल है। तो बेसिक से इन्होंने कुछ नहीं हटाया, बोले बेसिक जितना पढ़ाना है उतना पूरा पढ़ना है, मतलब अपन ने जो पढ़ा वो सही। ये टॉपिक समझता है आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस है ना? सर्टेन एक्टिविटी नॉट टू कंस्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सेक्शन 9A में कुछ बिजनेस एक्टिविटी है जो क्या नहीं मानी जाती, बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती। आपको तो पता ही है, बिजनेस कनेक्शन हमने सिर्फ डिस्कस किया है, चालू करना बाकी है। तो एक स्पेसिफिक एक्सक्लूजन यहाँ पे हमको मिल गया। हेड्स में से कुछ नहीं, PGBP में से मस्त बड़ी लिस्ट दे दी। ICDS प्लस इतने सारे सेक्शन PGBP में एप्लीकेबल नहीं रहने वाले। रुको रुको, तीसरे पेज पे भी है।
3 पेज की बड़ी लिस्ट दे दी, ये सब एक्सक्लूडेड है। मस्त। एक बात बोलूं, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं, पूछो क्यों? बाकी कोई सेक्शन आपको एप्लीकेबल ही नहीं थे। 1 2 3 ये एप्लीकेबल थे इंटर लेवल पे, और ये एक एप्लीकेबल था। बाकी ये जितने भी आपको सेक्शन दिख रहे हैं ना, ये सब आपको इंटर लेवल पे पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, बस उनने स्पेसिफिक लिख के दे दिया कि आपके काम के नहीं है। सर ये तो हमारे साथ, हाँ। फिर आता है कैपिटल गेन में भी एक मस्त ऐसा लिस्ट दिया इन्होंने, देखो हम ये एक्सक्लूड कर देंगे, ये एक्सक्लूड कर देंगे, ये एक्सक्लूड कर देंगे। जिसको बेचारे को पता होगा उसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन कैपिटल गेन में वैसे भी ये सब फाइनल में था, इंटर में था ही नहीं, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे आपका कुछ नहीं हुआ है ना। फिर ये एक और कॉन्सेप्ट था, स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, ये भी इंटर के सिलेबस में कभी नहीं था, उनने बस स्पेसिफिक एक्सक्लूजन दे दिया। सेक्शन 65 ये भी इंटर के सिलेबस में नहीं था, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन दे दिया। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर में उन्होंने डिटेल्स दी, ये सब आपको फाइनल के सिलेबस में था, इंटर में कभी था ही नहीं, तो ये सिर्फ लिख के दे दिया कि नहीं है यहाँ पे, है ना। सर व्हाट अबाउट डिडक्शन? डिडक्शन में देखो, ये एक पढ़ना पड़ता था, ये एक पढ़ना पड़ता था, और ये भी एक पढ़ना पड़ता था, क्योंकि अमेंडमेंट थे ये सेक्शन, पर सिलेबस में है या नहीं इसकी क्लैरिटी नहीं थी, तो उन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया ये फाइनल में पढ़ाएंगे, इंटर में नहीं पढ़ाएंगे, तो ये अच्छा किया। फिर आते हैं एडवांस टैक्स टीडीएस पे, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो इंटर में थी, पढ़ाना पड़ता था, अब नहीं पढ़ाना पड़ रहा। बाकी सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब इंटर में कभी नहीं पढ़ाए जाते थे। अच्छा सुनिए, 194 ओ और एस को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ये नए सेक्शन आए थे, तो क्लैरिटी नहीं थी कि ये इंटर में है या नहीं है। हालांकि मॉड्यूल ने दिए कंफर्म ही नहीं थे, बट फिर भी क्लैरिटी नहीं थी कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अमेंडमेंट वाला पार्ट है। हो सकता है मॉड्यूल बनाते वक्त शायद रह गए हो, अमेंडमेंट का पार्ट है, उन्होंने स्पेसिफिकली लिख के दे दिया नहीं भैया ये पढ़ना ही नहीं है ना, तो ये पढ़ना ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे लॉजिकली, हमने मई 25 सितंबर 25 की क्लास के लिए भी ये सब नहीं पढ़ाया है, और एक आध इसमें से अगर कुछ पढ़ाया है तो वो भी एक्सक्लूड करना है, बट इनको कवर करवाया ही नहीं है, बिकॉज वी आर नोइंग फ्रॉम द डे 1 ये सब इंटर के सिलेबस में नहीं आ सकता। और थैंक्स, क्योंकि फाइनल भी पढ़ा रहे इसलिए पता था कि ये इंटर लेवल का कंटेंट है ही नहीं। समझ आ रही बात? अब आते हैं लास्ट चैप्टर आरओआई। आरओआई के अंदर में ये सेक्शंस वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं थे, वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है आरओआई फाइल करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दिस शुड हैव बीन मेड। ये बहुत रिलेवेंट कंटेंट था, उसको हटा दिया। फिर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन से 2 सेक्शन 5A और 89A। 5A को लेकर के एक इशू था कि भैया इसकी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, ये एक्सक्लूड किया। 89A तो आपको रिलीफ कैलकुलेशन था, राइट, आगे चल के ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर कुछ टॉपिक वाइज इंक्लूजन लाया है, टॉपिक वाइज इंक्लूजन ये सिलेबस में रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमेशा से था और है, बस ऐसा था कि एक एग्जाम्प्ट नाम का टॉपिक आता है, ये उसके अंदर नहीं होता था, बट ये सैलरी के अंदर में पढ़ाया ही जाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें, लीव ट्रैवल कंसेशन, ग्रेचुटी, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, लीव एनकैशमेंट, VRS, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूएशन प्रोविडेंट फंड, ये सब एग्जामिशन टॉपिक के अंदर में लिख के नहीं दिया था उन्होंने। हालांकि जब आप सैलरी पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है ना, क्योंकि सैलरी इसके बगैर पढ़ाया ही नहीं जा सकता। तो ये कहाँ इंक्लूजन है, ये बाय डिफॉल्ट में इंक्लूजन था। बस अब इस लिस्ट को वो कहाँ लिख देंगे, एग्जामिशन नाम के टॉपिक में लिख देंगे, क्रॉस रेफरेंस के लिए कि सैलरी में तुम ये पढ़ रहे हो पर ये है एग्जाम्प्ट, ऐसा बस वो वहाँ लिख देंगे। पर ये सब आपने ऑलरेडी सैलरी में पढ़ा है, एटलीस्ट जिसने से अपने से रेगुलर और फास्ट ट्रैक लिया है उसने ये ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसका टेंशन लेने का काम ही नहीं बचा। और क्या इंक्लूड करेंगे, 10(2)A, 10(30), 10(31) ये इंक्लूडेड रखा है, बिल्कुल इंक्लूडेड रखा है। ये हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है एग्जामिशन नाम के टॉपिक में। आज आप भी आप अपना नोट्स अभी पलटा के देखोगे तो एग्जामिशन टॉपिक में ये तीनों मिल जाएंगे आपको, आप पलटा के देख लीजिए, ये तीनों रखे हुए ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नया नहीं है इसमें। 1034A, 1037, 1043 ये इंक्लूडेड रखा है, मतलब 1047, 1043
एंड सॉरी 1037, 1034A एंड 1043 ये भी इंक्लूडेड रखा है। जरा 2 मिनट अपना रजिस्टर पलटिए, मैं आपको बताता हूँ क्या किया इन्होंने। नोट्स दो आराम से। अब देखिए नोट्स ये आपके पास होंगे फॉर द पर्पज ऑफ मई, सितंबर एंड जनवरी 26। इसमें ना कैपिटल गेन निकालो। कैपिटल गेन के अंदर में पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये इंक्लूजन में रखा है, इंक्लूजन में। तो ये देखो ये आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर कैपिटल गेन में 7.11 आपके नोट्स के 7.11 में आपके नोट्स में देखने को मिलेगा। देखिए है ना, 1034A, 1043, 1037 दिख रहे हैं तीनों। हमने हमारे नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है, पढ़ा भी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इंस्टीट्यूट आर्ट बता रहा है, हमने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है। समझ में आ रही है बात? तो ये इंक्लूजन में पढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारे इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर ये देखो ये सब आते हैं क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 10.4, 10.10BC, 10.10D। एक मिनट रुकिए, आप आगे चलिए। एग्जाम्शन नाम का टॉपिक होगा, है ना, 12.1 नोट्स के 12.1 में जाइए, पहुंच गए आप, है ना। इंस्टीट्यूट कह रहा है ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो देखो वहाँ पे 10.4.2 भी दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ब्रो, है ना। पेज नंबर 12.2 पे जाइए, 10.10BC दिख रहा है, थर्ड पॉइंट पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लो। फिर 10.10D बोला है 12.1 पे, देखो 10.10D ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हाँ या ना, यस। तो ये सब इंक्लूड होंगे। ये जो है इनकम ऑफ सर्टन कैटेगरी ऑफ पर्सन, ये IFOS में डाला है हमने। एजुकेशन स्कॉलरशिप 10.2 पे देखो 1016 दिख रहा है, 1017 भी वहीं दिख रहा है, पेमेंट ऑफ MPMLA एवरीबॉडी, यस और नो। 1017 भी दिख रहा है, 1018 भी दिख रहा है और 1019। ये 1018 और 1019 मैं आपको बताता हूँ किधर है। यहाँ एग्जाम्शन वाले नोट्स में आपको नहीं दिखेगा। 2 मिनट IFOS में जाइए, पेज नंबर एक बार रिकॉल करा देता हूँ। पेज नंबर नोट्स के मतलब कैसे आपको क्लियरली पता चल जाए कि भैया ये सर्कुलर का अपने लिए कोई काम का नहीं, मास्टर ने ऑलरेडी कर रखा है। पेज नंबर 6.5 ऑफ द नोट्स, पेज नंबर 6.5 पे देखो फैमिली पेंशन नाम की एक चीज दिख रही है आपको, दिख रहा है? ये देखो 1019 उनने इधर इंक्लूड करके बोला है, और इधर ऊपर देख, ये देख लाला, ये इधर 1018 पड़ा है, 1018 1019 इंक्लूडेड है। हमने ऑलरेडी IFOS में लिख के रखा है। वो क्या बोल रहे हैं अब, वो ये बोल रहे हैं एग्जाम्शन टॉपिक में हम इसको पढ़ाएंगे, तो हम तो इसको वैसे ही पढ़ ले रहे हैं इंटरलिंकिंग में। समझ में आई बात? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जितने भी नया इंक्लूजन एक्सक्लूजन आया है, पब्लिक आपको डराएगी, बताएगी, समझाएगी। मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी हमने कर चुका है। समझ में आ रही है बात? बुलाती है मगर जाने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आई बात? तो जितने बच्चों ने मई की क्लास ली है, सितंबर की क्लास ली है, रेगुलर ली है या फास्ट ट्रैक ली है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी सॉर्टेड। इसके अलावा देख क्या लिखा है, 10-2A लिखा है, 1030 लिखा है, 1031 लिखा है। वापस से चले एग्जाम्शन में, ये मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बता दूं कि हमने ये ऑलरेडी कर रखा है। इसके लिए चैप्टर नंबर 12 में जाइए, एग्जाम्शन नाम का टॉपिक है, देखो दिख रहा है क्या? एग्जाम्शन के पेज नंबर 12.2 पे चलिए, ये देखो ये यहाँ पे 12.2 पे ये ऑलरेडी है। 1030 1031 देखिए, टी बोर्ड सब्सिडी, रबर बोर्ड सब्सिडी, दिख रहा है क्या? इंस्टीट्यूट बोलती है ये इंक्लूड करेंगे सिलेबस में। अरे भाई हमने तो ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद क्या लिखा है, 10-2A कहाँ दिख रहा है? देखो 12.1 पे दिख रहा है, नोट्स के 12.1 पे दिख रहा है ये। समझ में आया क्या? तो टेंशन लेने का नहीं, मास्टर ने ऑलरेडी कर रखा है ये सर्कुलर आने से पहले। उसके आगे बढ़िए, ये 1034, 1034A, 1037 ये भी सब डन हो गया। आगे आइए, आगे कुछ और बातें लिखी है। क्या बातें लिखी है जरा देखना। 1011A देख लो, ये भी आपके पेज नंबर 12.2 पे लिखा हुआ है, 12.2 पे लिखा है, दिख रहा है क्या आपको? यस। इसके बाद में आता है 1012A, 1012B, ये आपको IFOS में देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ IFOS में रखी हुई है ना। तो जितने बच्चे मई का एग्जाम दे रहे हैं, ये सब, ये अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर स्कीम,
ये डिडक्शन में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ किधर। डिडक्शन चैप्टर में हमने इसका क्रॉस लिंकिंग रखा है। एवरीबडी 11.8 पेज नंबर पे आइए। नोट्स के, रेगुलर नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में भी इन चैप्टर्स में है ही। 11.8 पे आइए। देखिए 11.8 पे अग्निपथ स्कीम नाम की कोई चीज़ दिख रही है क्या? है ना, एक बार देख लो, मतलब अश्योरिटी हो जाए भैया ये जो सर्कुलर आया है इसका आप पे, दैट इज जिसने अपने से क्लास ली है मई 25 के लिए, नवंबर 25 के लिए या जनवरी 26 के लिए, इस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी बुक ऑलरेडी ये है, ये सर्कुलर आज आया है, हमने ये ऑलरेडी काम कर रखा है। एडवांस टैक्स में कुछ नहीं, प्रोविजन में कुछ नहीं। हाँ, अमाउंट रिसीव बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ, देखो क्लबिंग में भी कुछ ऐड हुआ है 10-2 के हिसाब से, है ना, 10-2 के हिसाब से सिलेबस में और कुछ ऐड किया गया है, बहुत बढ़िया। पेज नंबर 12.1 पे देख लो, ये आपको दिख जाएगा। पेज नंबर 12.1 पे आप देख लो, ये आपको दिख जाएगा। दिख गया? हो गया भैया सर्कुलर पूरा क्लियर, एश्योरेंस ओके है? तो ये कल आया है, हमने ऑलरेडी कर रखा है, रेगुलर में भी कर रखा है, फास्ट ट्रैक में भी कर रखा है। जो बच्चे अपने से हाँ जी, तो जो बच्चे ने अपने से मई 25, सितंबर 25 या फिर जनवरी 26 के लिए क्लास ली है, चाहे रेगुलर ली है, फास्ट ट्रैक ली है, ये सब ऑलरेडी कवर्ड है। पेज नंबर सहित आपको बता दिया बुक के कि कहाँ है, क्या है, कैसे है, टेंशन घ्यायचं नहीं, इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी अपडेट सब कवर है। ये आज बता रहे क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, हमको आदत फाइनल से है, पता है ये आएगा और ये नहीं आएगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है। समझ में आ रही बात? तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, डीटी में जब तक कि मैं खड़ा हूँ तब तक कि तुमको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ से सब करवा के भेजूंगा। ओके में थैंक यू, बाय बोलो बच्चों।